नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हर महीने की तरह जून का महीना भी कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब और पैसों से जुड़े लेन देन पर असर डाल सकते हैं। जी हां, यूपीआई से लेकर पीएफ और एलपीजी सिलेंडर के दामों तक कई नियम 1 जून से बदलने वाले हैं। इन बदलावों से एक और सुविधा बढ़ेगी, तो वही दूसरी तरफ कुछ बदलावों की वजह से थोड़े ज्यादा पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि 1 जून से कौन कौन से बदलाव होंगे। तो सबसे पहले ईपीएफओ 3.0 आ रहा है, यानी सरकार ईपीएफओ का नया वर्जन यानी कि ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जून के महीने से शुरू हो सकता है और इसके आने के बाद पीएफ क्लेम करना आसान हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य में आप एटीएम और यूपीआई की मदद से भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। इस बदलाव के बाद देश के 9 करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारकों को फायदा होगा। फिर दूसरा बदलाव है यूपीआई लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव। एनपीसीआई ने यूपीआई को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते समय यूजर्स को अब केवल अल्टीमेट बेनिफिशियरी का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखाई देंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स का लागू करना होगा। फिर आता है क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, जो कि 1 जून से बदल सकते हैं। 1 जून से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ नियम में बदलाव होने वाला है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। बैंक ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होने पर 2% का बाउंस चार्ज लगाएगा। ये न्यूनतम 450 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक का हो सकता है। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1 जून से बैंक के ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड पर मासिक फाइनेंस चार्ज की बढ़ोतरी भी की जा सकती है। इसे मौजूदा सालाना 42% से बढ़ाकर 45% तक किया जा सकता है। फिर एफडी पर ब्याज दर भी बढ़ सकती है। जून में बैंक फिक्स डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है और आगे भी इसमें कटौती की उम्मीद की जा रही है। फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम भी संभावित उनमें बदलाव हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव होता है। जून की पहली तारीख को भी इनमें बदलाव होने की संभावना है। इससे पहले मई की शुरुआत में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत स्थिर रखी गई थी, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपये प्रति सिलेंडर तक की कटौती की गई थी। फिर सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ एयर टरबाइन फ्यूल के दाम भी संशोधित करती है। जून 2025 को सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मई में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी और जून की शुरुआत में भी इसमें संशोधन की उम्मीद लगाई जा रही है। फिर आधार में भी बदलाव हो सकता है। आधार कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव भी जून में प्रभावी होगा। यूआईडीएआई ने आधार यूजर्स को मुफ्त आधार कार्ड अपडेट की सुविधा दी थी, जिसकी अंतिम तिथि 14 जून है। अगर आप इसे अंतिम तिथि तक अपने आधार को मुफ्त में नहीं अपडेट करवा पाते तो इसके बाद इसी काम के लिए आपको 50 रुपये का निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। तो ये नियम है जो 1 जून से होने वाले हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।